अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपना ज़ोक चैनल में खुश आमदीद। आज आप देखेंगे मलका अज़ाबिला और हामिद बिन ज़ोहरा सीरीज़ की 5वीं किस्त। पिछली किस्तें देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। किले में लड़ने वालों की चीखों पुकार मकान के करीब सुनाई दे रही थी। औरतें और बच्चे दम बखुद एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आतका दरवाजे से मुंह लगाए एक छोटी सी दरार से बराबर के कमरे में झांक रही थी। अचानक वो पीछे हटी और चौखट से ऊपर मेहराब की तरफ देखने लगी। फिर उसने बड़ा संदूक धकेलकर दरवाजे के साथ लगा दिया और एक छोटा संदूक उठाकर उसके ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन संदूक भारी था, उसे कामयाबी ना हुई। अब्दुल्ला ने कहा, बेटी तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम मेरी मदद करो, मैं मेहराब की जाली से साथ वाला कमरा देखना चाहती हूँ। जल्दी करो, मकान पर हमला हो चुका है, शायद वो नीचे का दरवाजा तोड़ रहे हैं। अब्दुल्ला अभी तजब्जुब के आलम में खड़ा था कि दो औरतों ने उसकी मदद की और छोटा संदूक उठाकर बड़े संदूक पर रख दिया। आतका जल्दी से ऊपर के संदूक पर खड़ी होकर लकड़ी की जाली से झांकने लगी। जाली के सुराख इतने तंग थे कि वो सिर्फ दूसरे कमरे का निस्फ हिस्सा देख सकती थी। उसने अपना खंजर निकाला और पैतर पे जरबों से बोसीदा लकड़ी का कुछ हिस्सा तोड़ डाला। अब्दुल्ला बदस्तूर चिल्ला रहा था, तुम क्या कर रही हो? होश से काम लो। और अब उसकी माँ और दूसरी औरतें भी बूढ़े नौकर के एहतजाज में शरीक हो चुकी थी। उसने कोई आध बालिश्त चौड़ा सुराख करने के बाद अपना खंजर नियाम में डालते हुए मुड़कर देखा और कहा, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? आपको मालूम है कि अगर मैं सारी जाली भी तोड़ डालूं तो भी ये मेहराब इतना तंग है, यहाँ से एक 3 साल का बच्चा भी बमुश्किल निकल सकता है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि जब अब्बा जान आए तो मैं उन्हें अच्छी तरह देख सकूं। अम्मारा ने डूबती हुई आवाज में कहा, वो अभी तक क्यों नहीं आए? उन्हें बहुत देर हो गई है। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी तारी हो गई। फिर जीने की तरफ भागते हुए इंसानों का शोर सुनाई देने लगा और अब्दुल्ला चिल्लाया, वो जीने का निचला दरवाजा तोड़ रहे हैं, अब तुम तैयार हो जाओ। आतका सबसे पहले तुम्हारी बारी है। उसने जल्दी से नीचे उतरकर अपनी कमान उठाते हुए कहा, नहीं, सबसे पहले इन कमसिन बच्चों की माएं जाएंगी, उसके बाद हम बच्चों को नीचे उतारेंगे, फिर अम्मी जान और उनके बाद मेरी बारी आएगी। साथ वाले कमरों में भागते हुए कदमों और उसके साथ ही यके बाद तीसरे 3 दरवाजों के खुलने और बंद होने का शोर सुनाई दिया। वो जल्दी से संदूक पर खड़ी होकर सुराख से झांकने लगी। उसका बाप 6-7 आदमियों के साथ बराबर के कमरे में दाखिल हुआ और उसने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी खोलते हुए कहा, अब्दुल्ला जल्दी करो, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो नीचे कूद पड़ी और अब्दुल्ला ने संदूक जरा पीछे धकेलकर दरवाजा खोल दिया। नसीर के साथ 3 और आदमी अपनी बीवियों और बच्चों को अलविदा कहने के लिए कमरे में दाखिल हुए और उसने एक औरत की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, बहन, हम आपके शोहर को तलाश नहीं कर सके, अब आप जल्दी करें, दुश्मन को यहाँ पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब्दुल्ला ने मशाल साथ वाले कमरे में एक आदमी के सुपुर्द की, फिर दरवाजा बंद करने के बाद भाग कर खिड़की को खोला और सीढ़ी नीचे फेंक दी। आतका के बाप ने कहा, अब्दुल्ला एक बच्चा उठाकर नीचे उतर जाओ। अब्दुल्ला ने एक लम्हे के लिए उनकी तरफ देखा और बच्चे को उठाते हुए कहा, आप आतका से कहें कि वो नीचे उतरने में देर न करे। आतका ने अपने बाप के कंधे पर अपना सर रख दिया और सरापा इत्तेजाब बनकर कहा, अब्बा जान, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बारी सबसे आखिर में आए। आपकी बेटी को जान बचाने में पहल नहीं करनी चाहिए। बेटी, तुम्हें यह कैसे ख्याल आया कि मैं तुम्हारी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी पर तरजीह दूंगा? मुझे यकीन है हम काफी देर दुश्मन को रोक सकेंगे और तुम सबको इत्मीनान से नीचे उतरने का मौका मिल जाएगा। अगर हमें बाहर से कोई मदद ना भी मिली तो भी दुश्मन तुम्हें तलाश करने की बजाय सुबह तक किला के अंदर मारधाड़ में मसरूफ रहेगा। तो हम तुम्हें सड़क से दूर काफी दूर रहना चाहिए। इन औरतों और बच्चों को अपने घर ले जाओ, वहां तुम्हारे चाचा इनके लिए मुनासिब इंतजाम कर देंगे। अगर तुम अपने गांव के लिए कोई खतरा महसूस करो तो अपनी अम्मी के साथ मामू के घर पहुंच जाओ। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियां जब्त करते हुए कहा, अब्बा जान, हम आखिरी दम तक आपका इंतजार करेंगे। थोड़ी देर बाद जब अम्मारा 2 कमसिन लड़कों और उनकी माँ के सिवा बाकी औरतें और बच्चे नीचे जा चुके थे तो हमला आवर जीने का दूसरा दरवाजा तोड़ रहे थे। एक नौजवान ने मशाल उठाकर साथ वाले कमरे में फेंक दी और नसीर का बाजू पकड़कर चिल्लाया, दुश्मन हमें किसी कमक के इंतजार करने का मौका नहीं देगा। खुदा के लिए आप भी इनके साथ निकल जाएं, गरनाता को आपकी बहुत जरूरत है। नसीर ने कोठरी से निकलते हुए कहा, गरनाता को शहीदों के खून की जरूरत है और मेरी रगों में अभी तक खून के चंद कतरे बाकी हैं। फिर उसने जल्दी से कोठरी के कुआड़ बंद करते हुए आवाज दी, आतका अंदर से कुंडी लगा लो।
और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करो। वो अपने बाप के आखिरी हुक्म की तामील कर रही थी कि जीने की तरफ दरवाजा टूटने से एक धमाका हुआ और उसके साथ ही उसे अपने बाप नसीर की आवाज सुनाई दी। हम इन्हें अगले कमरे में रोकने की कोशिश करें कि वो चंद लम्हे बेहिसो हरकत खड़ी रही, फिर उसने कुंडी लगाई और संदूक धकेलकर दरवाजे के साथ लगा दिया और उन पर चढ़कर बराबर के कमरे की तरफ देखने लगी, जो अब खाली हो चुका था। इतनी देर में हमलावर दूसरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक औरत खिड़की के करीब खड़ी दुहाई दे रही थी, अम्मारा आतका जल्दी आओ, वो सब उतर गए हैं। उसने कहा, अम्मी जान आप जाएं, उन्हें दरवाजा तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और मैं भी आ रही हूँ अम्मी जान, खुदा के लिए आप जल्दी करें। दरवाजे पर कुल्हाड़ियों की ज़रबें पड़ रही हैं और साथ साथ हमलावरों के नारे भी सुनाई दे रहे थे। अम्मारा बादल नख्वासा खिड़की की तरफ बढ़ी, लेकिन एक और धमाके ने उसके पांव रोक लिए। उसके साथ ही उसे लड़ने वालों की चीखों पुकार और तलवारों की झंकार सुनाई देने लगी। अम्मारा चंद लम्हे सकते के आलम में खड़ी रही और फिर अचानक डूबते हुए दिल पर हाथ रख कर बैठ गई। अम्मी जान आतका ने आवाज दी, मगर उसे कोई जवाब न मिला तो वो इत्मीनान महसूस करने लगी कि उसकी माँ मर चुकी है। उसके दिल की पुकार ये थी कि अब मुझे यहाँ से निकलने में ताखिर नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन बाप की मोहब्बत ने अक्ल के तमाम फैसले रद्द कर दिए। उसे अब भी ये उम्मीद थी कि कुदरत का कोई मौजज़ा उसके बाप की जान बचाएगा। बाहर से उनके मददगार अचानक आ पहुंचेंगे और फिर शायद भागने की जरूरत ही पेश ना आए। इतने में चार आदमी जगह बाद दीगरे दुश्मन के वार रोकते हुए उल्टे पांव साथ वाले कमरे में दाखिल हुए। आखिरी आदमी उसका बाप था। उसने दहलीज के करीब पहुंचकर जवाबी हमला किया। हमलावर दहलीज के सामने दो लाशें छोड़कर पीछे हट गए और एक नौजवान ने जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। हमलावर अब यह दरवाजा भी तोड़ रहे थे। उसका बाप दीवार से पीठ लगाए खड़ा था। उसका लिबास खून में तर हो चुका था और आंखें नकाहत से बंद होती जा रही थी। बाकी तीन आदमी भी जख्मों से चोर दिखाई दे रहे थे। एक नौजवान जिसकी गर्दन के जख्म से खून बह रहा था अचानक फर्श पर गिर पड़ा। आतका अपने बाप को आवाज देना चाहती थी, लेकिन उसे जुबान खोलने की जुर्रत न हुई। उसने कमान में तीर चढ़ा लिया और टूटते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। किसी ने पिछले कमरे से अरबी जुबान में कहा, नसीर खुदकुशी ना करो, तुम बाजी हार चुके हो, अब तुम्हारा कोई मददगार यहाँ नहीं आएगा। अगर हथियार डाल दो तो मैं अब भी तुम्हारी जान बचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। नसीर चिल्लाया, उत्बा तुम गद्दार हो, तुमने कौम की आजादी का सौदा किया है, लेकिन मेरी तलवार सिर्फ मौत ही छीन सकती है। तुम सिर्फ मेरी लाश की कीमत वसूल कर सकोगे, मुझे ईसाइयों का गुलाम बनाने का मुआवजा हासिल नहीं कर सकोगे। और फिर ये दरवाजा भी टूट गया। एक देवकामत नसरानी कुल्हाड़ी उठाया आगे बढ़ा और उसके साथ ही आतका का तीर उसकी शहरग में पेवस्त हो गया। वो गिर पड़ा और उसके पीछे आने वाले इधर उधर सिमट गए, लेकिन आदमियों का एक रेला अपने साथी की लाश के ऊपर से फलांगता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। उसका बाप दो आदमियों को जख्मी करने के बाद पीछे हटा और उसने अकबी कमरे के दरवाजे के साथ पीठ लगा दी। उसका एक साथी फर्श पर गिरकर दम तोड़ चुका था और बाकी दो उसके दाएं बाएं शेरों की तरह लड़ रहे थे। उसके तीरों से दो और नसरानी जख्मी हो चुके थे और नसीर चिल्ला रहा था, आतका मेरा कहा मानो, जल्दी करो, तुम्हें मेरी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी। फिर अचानक ये आवाज खामोश हो गई। वो सुराख से उन दुश्मनों की तलवारों और नीजों को देख सकती थी जो दरवाजे के साथ पड़ी हुई लाशों से आखिरी इंतकाम ले रहे थे। आतका का दिल इस होलनाक मंजर से लरज उठा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और दिल डूबने लगा। करीब था कि वो बेहोश हो जाती, मगर हालात के नजाकत के पेश नजर उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। उत्बा हमला आवरों के हजूम को चिरता हुआ आगे बढ़ा। आतका ने तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक उसकी जद से बच निकला। उसने अपने साथियों से कहा, तुम पागल हो, मैंने कहा था कि इस आदमी को कत्ल नहीं करना। तुमने एक ऐसे आदमी को कत्ल कर दिया है जिसको गिरफ्तार करके हम बहुत बड़ा काम ले सकते थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का देते हुए कहा, इस कमरे के अंदर भी आदमी मौजूद है। उत्बा ने कहा, तुम बेवकूफ ना बनो, इस कमरे में औरतों और बच्चों के सिवा और कोई नहीं और इन्हें जिंदा गिरफ्तार करना जरूरी है। उत्बा के साथियों में से सिर्फ दो आदमियों को आतका अच्छी तरह देख सकती थी। उनके पीछे उत्बा के चेहरे का बेशतर हिस्सा उसकी निगाहों से ओझल था। उत्बा ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, मुझे मालूम है कि तुम अंदर हो और तुम्हारे तीरों से एक ऐसा आदमी मारा गया है जिसकी जान बहुत कीमती थी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बाप की जान न बचा सका, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें अपने घर चले जाने का मशवरा दिया था। अब मैं तुम्हारे अलावा तुम्हारी वालदा और बाकी औरतों और बच्चों को भी पनाह दे सकता हूँ। हम ये दरवाजा आंख झपकने में तोड़ सकते थे, लेकिन मैं तुम्हें एक फातेह लश्कर के जुल्म और वहशत से बचाना चाहता हूँ।
हम ये जंग हार चुके हैं और मैं तुम्हारे अलावा उनतलस की लाखों बेटियों को हलाकत से बचाना चाहता हूँ। तुम एक आकबत अंदेश लड़की हो। मैं उनतलस के मुसलमानों को मजीद तबाही से बचाने के लिए तुम्हारे ताआवुन का तलबगार हूँ। मुझ पर एतमाद करो और ये दरवाजा खोल दो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें एक कैदी की हैसियत से उस लश्कर के सामने पेश किया जाए। मैं तुम्हें इज्जत के साथ तुम्हारे घर भेजने की जिम्मेदारी लेता हूँ और तुम्हारी वजह से तुम्हारा गांव भी महफूज रहेगा। खुदारा मेरे वादे पर एतबार करो वरना मुझे ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। गुफ्तगू के दौरान उत्बा का पूरा चेहरा उसके सामने आ चुका था, लेकिन जब वो तीर चलाने लगी तो पीछे से कोई आहट महसूस हुई। आतका आतका तुम, अब्दुल्ला ने सहमी हुई आवाज में कहा और उसके साथ ही उसके लरजते हुए हाथों से तीर छूट गया। उत्बा जख्म खाकर एक तरफ हटा और वो आंख झिपकते ही उसके दाएं आबरू के करीब कटी हुई जिल्द और छिदे हुए कान से ज्यादा न देख सकी। उत्बा चिल्लाया, एक तरफ हट जाओ, झुककर आगे बढ़ो और दरवाजा तोड़ दो। वो जल्दी से नीचे उतर आई। आतका आतका तुम क्या कर रही हो? अब्दुल्ला चिल्ला रहा था। खुदा के लिए होश से काम लो। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी, उसने सरासीमा होकर कहा। वो नीचे नहीं पहुंची। नहीं, खुदा के लिए बताओ वो कहाँ है? वो इज़्तिराब की हालत में आगे बढ़ी, लेकिन खिड़की के करीब उसके पांव को ठोकर लगी और एक लम्हे के लिए उसका सांस घुट कर रहा गया। फिर वो चिल्लाई, चाचा जान, अम्मी जहाँ है मुझे मालूम न था। मैं समझती थी कि शायद ये जा चुकी हैं, ये बेहोश हैं। मैं जाने से पहले एक बार अब्बा जान को देखना चाहती थी, लेकिन वो शहीद हो चुके हैं। अब्दुल्ला ने जल्दी से अम्मारा को अपने बाजुओं में उठाया और कहा, बेटी तुम जल्दी से नीचे उतरने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी अम्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वक्त जाया ना करो, वो दरवाजा तोड़ रहे हैं। आतका ने खिड़की से निकलते हुए कहा, लेकिन तुम इन्हें उतार सकोगे? तुम इनकी फिक्र ना करो, अब बातों का वक्त नहीं। वो एक हाथ में कमान लिए नीचे उतरने लगी, लेकिन सीढ़ी के दरमियान पहुंचकर अचानक रुक गई और खिड़की की तरफ देखने लगी। अब्दुल्ला खिड़की से बाहर आ चुका था और वो तारीकी में उसके अंदाज से ये इत्मीनान महसूस कर रही थी कि वो तनहा नहीं है। वो जल्दी से नीचे उतरी। फसील के आसपास कोई ना था। वो चंद कदम पीछे हटी और खाड़ के किनारे पहुंचकर अब्दुल्ला का इंतजार करने लगी। अब्दुल्ला अमारा को कंधे पर डाले संभल संभल कर सीढ़ी पर पांव रखता हुआ नीचे आ रहा था। उसका दिल धड़क रहा था और वो कमान में तीर चढ़ाकर ऊपर देख रही थी। अचानक खिड़की में रोशनी नमूदार हुई और एक आदमी जिसके हाथ में मशाल थी अपना सर बाहर निकाल के शोर मचाने लगा। उसके साथ ही आतका के कमान से तीर निकला और मशाल जमीन पर आ गिरी। इतनी देर में अब्दुल्ला नीचे पहुंच चुका था। उसने कहा, आतका खाड़े में उतर जाओ, अब वो यकीनन हमारा पीछा करेंगे। दाएं हाथ मुड़ो, वहां जैतून के दरख्त के पास से एक रास्ता नीचे उतरता है। वो कुछ कहे बगैर उसके आगे चल पड़ी और चंद मिनट बाद वो सब एक तंग रास्ते से नीचे उतर रहे थे। अम्मारा अभी तक बेहोश थी। आतका बार बार उसका हाथ पकड़कर नब्ज टटोलती, फिर अब्दुल्ला से पूछती कि इन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया, और वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता और कहता, बेटी हौसले से काम लो, इंशाल्लाह यह ठीक हो जाएगी। करीबन निस्फ मील चलने के बाद अब्दुल्ला ने अमारा को जमीन पर लिटाते हुए कहा, हमारे साथी इधर ही कहीं आसपास ही होंगे, तुम यहाँ ठहरो, मैं उन्हें तलाश करता हूँ। एक औरत ने पास ही एक झाड़ी से सर निकालते हुए कहा, तुमने बहुत देर लगाई, हमें डर था कि तुम किसी और रास्ते से आगे न निकल गए हो। फिर थोड़ी देर बाद तमाम बच्चे और औरतें वहां जमा हो चुके थे। एक औरत ने अमारा की नब्ज टटोलते हुए कहा, इनका जिस्म ठंडा हो रहा है, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। अब्दुल्ला ने दोबारा उसे कंधे पर उठा लिया। 3 मील के करीब खड़ के अंदर सफर करने के बाद वो दूसरे किनारे से एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। अब्दुल्ला की हिम्मत जवाब दे रही थी और उसे थोड़े थोड़े फासले पर सस्ताने की जरूरत महसूस हो रही थी। जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो पू फट रही थी, सुबह का सितारा नमूदार हो रहा था। अब्दुल्ला ने अमारा को जमीन पर लेटाते हुए कहा, अब हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। हम वादी में उतरते ही एक बस्ती में पहुंच जाएंगे और अगर वो लोग वहां से भाग नहीं गए होंगे तो मदद मिल जाएगी। आतका ने कहा, तुम बहुत थक चुके हो, अगर मुझे इजाजत दो तो मैं बस्ती के लोगों को बुला लूं। अम्मी जान की हालत ठीक नहीं है, मुमकिन है कि बस्ती में से कोई तबीब भी मिल जाए। अब्दुल्ला ने मासूम लहजे में जवाब दिया, बेटी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी अम्मी को अब किसी तबीब की जरूरत नहीं है। मैंने उठाते ही ये महसूस किया था कि इनकी जिंदगी का सफर पूरा हो चुका है। तुम्हारी तरह मैं भी तमाम रास्ता अपने आप को फरेब देता रहा हूँ। तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए तैयार न थे, लेकिन तुम्हारी अम्मी जान को इसरार था कि हम जिंदगी और मौत दोनों में एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो सकते के आलम में कुछ देर अपनी माँ को देखती रही, फिर उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। अब्दुल्ला ने उठकर कहा, मैं जाता हूँ, अब सुबह होने वाली है, हम अभी तक खतरे की जद से बाहर नहीं निकले।
इसलिए आपको झाड़ियों की ओट से बाहर नहीं आना चाहिए। अब्दुल्ला वादी की तरफ चल पड़ा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद अचानक एक झाड़ी के पीछे बैठ गया। आतिका की निगाहें अपनी मां के चेहरे पर मरकूज थी, लेकिन बाकी औरतों और बच्चों ने अब्दुल्ला को छुपते हुए देख लिया था। उनके दिल किसी गैर मुतवक्का खतरे के एहसास से धड़क रहे थे। किसी ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुम किले से भाग कर आए हो तो तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। उसके साथ ही दाएं बाएं झाड़ियों की ओट से चंद आदमी निकलते हुए दिखाई दिए और अब्दुल्ला, जो पेट के बल रेंगता हुआ अपने साथियों की तरफ वापस आ रहा था, उठकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? उसने सवाल किया। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, डरो नहीं, हम भी मुसलमान हैं, इसी बस्ती से आए हुए हैं। तुम्हें मालूम है कि किले पर हमला हो चुका है? अब्दुल्ला ने कहा, हाँ, हमने धमाका सुनते ही ये खतरा महसूस कर लिया था और फिर फसील पर रोशनी देखकर हमें यकीन हो गया था। हमारा सरदार गांव के रजाकारों के साथ जनूब की चौकी की तरफ रवाना हो चुका है और सुबह तक आसपास की दूसरी बस्तियों के रजाकार भी वहां पहुंच जाएंगे। अब्दुल्ला ने कहा, अब वो किले के मुहाफिजों की कोई मदद नहीं कर सकते। एक सवार ने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हारा मतलब है कि दुश्मन ने किला फतह कर लिया है? दुश्मन ने किला फतह नहीं किया, बल्कि एक गद्दार ने अंदर से दरवाजा खोल दिया था। ये हमारे सलार की बीवी की लाश है और ये उनकी साहबजादी हैं। सवार घोड़े से उतर पड़ा और उसके सवालात के जवाब में अब्दुल्ला ने मुख्तसरन अपनी सरगुज़श्त सुनाने के बाद कहा, अब हमें मैयत को गांव तक ले जाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। रजाकार ने अपने एक साथी को हुक्म दिया कि तुम फौरन गांव से चंद आदमी ले आओ। आतिका ने जल्दी से उठकर कहा, आपको यकीन है कि जनूब की चौकी में इलाके के रजाकार जमा हो रहे हैं? हाँ, हमारे सरदार ने उन्हें यही हुक्म दिया था। और किले में धमाके का असर यह हुआ था कि कुर्ब जुवार की हर बस्ती में लोगों ने नकारे बजाने शुरू कर दिए थे। उसने कहा, आप मुझे एक घोड़ा दे सकते हैं? आतिका ने कहा, इस जगह हमारे पास 4 घोड़े हैं। अगर खबर रसानी के लिए एक सवार का यहाँ रहना जरूरी ना होता तो हम चारों आपके हवाले कर देते। नहीं, मुझे सिर्फ एक घोड़े की जरूरत है। मैं अपने घर इतला देना चाहती हूँ। आप इन औरतों और बच्चों के अलावा अम्मी जान की मैयत को अपने गांव पहुंचा दें। रजाकार ने कहा, इतला देने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। आप हमारे सरदार के घर तशरीफ ले चलें। फिर अगर आपने रुकने की बजाय सफर जारी रखना जरूरी समझा तो गांव का हर आदमी आपका साथ देने के लिए तैयार होगा और आपकी वालदा की मैयत को आपके साथ ही घर पहुंचाने का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने रजाकार की राय से इत्तेफाक किया, लेकिन आतिका ने कहा, नहीं, मैं फौरन अपने गांव पहुंचना चाहती हूँ। मेरे अब्बा और अम्मी की लाशें अलहदा कब्रिस्तानों में दफन नहीं होंगी। मुझे यकीन है कि हम किले पर दोबारा कब्जा करेंगे और तमाम शहीदों की कब्रें वहीं बनेंगी। मैं फौरन अपने गांव इसलिए पहुंचना चाहती हूँ कि अगर हमारे इलाके के लोग अपने फर्ज से गाफिल हैं तो उन्हें बेदार कर सकूं। अगर दुश्मन को चंद दिन किले के अंदर कदम जमाने का मौका मिल गया तो हमारे लिए दोबारा कब्जा करना ज्यादा मुश्किल होगा और फिर ये एक और सेंटाफे बन जाएगा और जुनूब की तरफ से चंद अहम रास्ते मुनक़ता हो जाएंगे। रजाकार ने अपने घोड़े की लगाम आतिका के हाथ में देते हुए कहा, अगर आपके ये अज़ाइम है तो हमें एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ साथ चलूंगा। उसने एक लम्हे के लिए अपनी माँ की लाश की तरफ देखा और फिर जल्दी से घोड़े पर सवार हो गई। नौजवान जल्दी अपने साथी को हिदायत देने के बाद उसके साथ चल दिया। थोड़ी दूर आगे वो एक तंग घाटी अबूर करते हुए आसपास की वादियों में नकारों की सदाएं और घोड़ों की टाप सुन रहे थे। तुलुए आफ्ताब के साथ उसे एक पहाड़ी की पुष्ट पर पियादा और सवार मुजाहिदीन का एक हजूम दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही उसे किले की सिमत से खौफनाक धमाके सुनाई देने लगे। उसने जल्दी से घोड़ा रोका और मुड़ कर देखने लगी। शुमाल के उफ्क पर धुआं और गर्द गुबार के बादल छा रहे थे। उसने घोड़े को एड़ लगाई और थोड़ी देर बाद वो नीचे जमा होने वाले लश्कर के दरमियान अपने चाचा हाशिम से लिपटकर हिचकियां ले रही थी और सईद उनके करीब खड़ा बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त कर रहा था। हाशिम को इत्मीनान से उसकी सरगुज़श्त सुनने का मौका ही न मिला। चंद सवार जो हमले के साथ ही किले के हालात मालूम करने के लिए रवाना हो चुके थे, घोड़ों को सर पिट दौड़ाते हुए आ पहुंचे और उन्होंने ये इतला दी कि दुश्मन ने किला खाली कर दिया है और हमने चंद दस्तों को नाले का पुल अबूर करते हुए देख आए हैं। हाशिम ने लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और कुछ देर बाद वो सड़क की दाईं जानिब एक टीले की चोटी पर पहुंचकर किले का मंजर देख रहे थे। जारी है बकिया इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप अगली किस्त में मुलाहिजा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।